अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं S25 Edge को। ये सैमसंग के S25 का एक ऐसा वेरिएंट है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। और जब ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने की बात हुई तो भाई ये पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ, बट इसका जो ऑफिशियल पीटीए का प्राइस टैग निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 3 लाख के करीब है अगर आप इसको पीटीए अप्रूव्ड डिवाइस पर बाय करते हैं। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है। यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिनकी कचहरी बाजार में शॉप है। आपने कोई भी पीटीए अप्रूव्ड डिवाइस खरीदनी हो तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। इनकी जो शॉप है ना यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ है। अच्छा, गैलेक्सी S25 Edge जो है ना, इसका नाम सुनकर आपको S6 Edge की याद आ जाती है। सैमसंग का S6 Edge हुआ करता था, साइडें जो थी ना कर्व हुआ करती थी, तो सोचने में तो यही आता है कि इसके अंदर भी हो सकता है सैमसंग ने कर्व डिस्प्ले को यूज किया हो, लेकिन रियलिटी ये है कि इसका नाम S25 Edge जरूर है, बट ये एक डिफरेंट चीज को कर रहा है। और ये जो कर रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका टाइटेनियम सिल्वर कलर मौजूद है। और बॉक्स का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कुछ खास है नहीं। आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर ये एक छोटा सा बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपका कुछ बेसिक पेपर वर्क है और उसके अलावा एक टाइप C to C की केबल है एंड देन यू ओनली हैव वन सिम इजेक्शन पिन। S25 अल्ट्रा के अंदर इसके अलावा आपको वो टिप्स देखने को मिलती हैं जो कि आपके S Pen के साथ जाती हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको S Pen की सपोर्ट नहीं देखने को मिल रही, तो इसके अंदर वो भी मौजूद नहीं है। अब जैसे मैंने बताया है कि S25 Edge का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका पतला होना है। ये कितना पतला है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि मेरे पास ये एक iPhone 16 Pro Max मौजूद है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये जो फोन है ये थोड़ा चंकी है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो भाई ऑलमोस्ट आधो आध का फर्क है। मतलब दोनों मोबाइल फोन्स को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से तो दोनों फोन्स के दरमियान में आधो आध का फर्क है। और ये फर्क हाथ के अंदर उससे भी ज्यादा फील होता है। उसकी रीजन ये है कि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पतला फील होता है और बहुत अरसे बाद हमें कोई इतनी पतली डिवाइस देखने को मिली है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग ने जो चीज इंटरेस्टिंग की है वो ये है कि iPhone 17 Air के नाम से एप्पल भी एक पतला फोन लॉन्च करने वाला है। बट जहां पर iPhone 17 Air एक सस्ता मोबाइल फोन होने वाला है, मैं सस्ते का मतलब ये कह रहा हूं कि वो एक ऐसा मोबाइल फोन होगा जो कि iPhone 17 Plus को रिप्लेस करेगा। ये ऑन दी अदर हैंड मैं ये कह सकता हूं कि ये जो S25 Ultra है ना, उसका एक कंपेटिटर लॉन्च किया सैमसंग ने। यानी कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो जो फीचर सैमसंग लगा सकता था फ्लैगशिप लेवल का वो इन्होंने लगाया है। तो सिर्फ वो चीजें कम की गई हैं जो कि मजबूरी थी सैमसंग की, क्योंकि मोबाइल फोन को पतला बनाना था। इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो बेसिकली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 के नाम से आता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको S25 Ultra से कंपेयर करेंगे तो स्क्रैच इस पे उससे कम पड़ने वाले हैं, लेकिन ड्रॉप प्रोटेक्शन जो है वो S25 Ultra की बेहतर होगी। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर भी एक चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो एग्जैक्टली वही 200 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि आपको S25 Ultra पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का नहीं बल्कि 12 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और इसको फ्लैट करने के चक्कर में जो लेंस है वो थोड़ा डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैक साइड भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से बनी हुई है। बॉडी जो है वो इस मोबाइल फोन की भी आपको टाइटेनियम की देखने को मिलती है, तो ये चीज भी एक बहुत बड़ा साइन है कि मोबाइल फोन काफी हाई एंड डिवाइस है। नीचे वाली साइड पर अगर आप देखेंगे तो टाइप C की पोर्ट, आपकी स्पीकर ग्रिल और आपकी सिम स्लॉट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगे हाथ भाई चेक भी कर लेते हैं कि इसकी सिम सिचुएशन क्या है। मेमोरी कार्ड आई एम नॉट एज्यूमिंग कि इसके अंदर होगा क्योंकि ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, बट फिर भी देखना बेहतर है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसकी IP रेटिंग भी S25 Ultra वाली ही है। तो यहाँ पर आपको 2 सिम्स की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। मेमोरी कार्ड की ऑप्शन इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल नहीं है। एक और एरिया जहां पर आपको ये पता लग जाता है कि मोबाइल फोन सैमसंग S25 Ultra का कंपेटिटर है वो है इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स। इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग ने वही एग्जैक्ट प्रोसेसर लगाया है जो कि आपको S25 Ultra में देखने को मिलता है। यानी कि सैमसंग गैलेक्सी के लिए बनाया गया स्नैपड्रैगन 8 Elite जो गैलेक्सी वाला स्पेशल वेरिएंट है वही इसके अंदर लगाया गया है। ऑल दो प्रोसेसर सेम है, परफॉर्मेंस जो है वो S25 Ultra के अंदर अभी बेहतर आती है थोड़ी सी। वो तकरीबन 2.3 के करीब का स्कोर Antutu पे देता है, ये 1.8 दे रहा है क्योंकि डिवाइस काफ़ी पतली है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो हमने कैमरास को भी टेस्ट आउट किया है एंड
इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इसको ये कहते हैं कि क्या ये फ्लैगशिप ग्रेड कैमराज हैं, तो यार ये डेफिनेटली फ्लैगशिप ग्रेड कैमराज हैं। यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट है वो काफ़ी कमाल है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये फुल ऑन फ्लैगशिप है तो आपको 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन भी ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। ऑल दो ये सिर्फ एक कैमरा पे ये ऑप्शन देता है क्योंकि बाकी सेंसर यहाँ पर या तो मौजूद नहीं है या फिर जो है भी वो भी ज़रा लो एंड का ही लगाया गया है। फ्रंट कैमरा जो है इसके अंदर भी आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है, तो आप यहां पर भी काफ़ी हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ओवरऑल कैमरा का रिजल्ट है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको S25 अल्ट्रा से कंपेयर करेंगे तो भाई आप थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि उसकी निस्बत इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट आता है। इवन अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन के अंदर ये पिक्चर्स खींच रहे हैं, आपको रिजल्ट के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है वो देखने को मिलती है। और एक और चीज़ जो कि मुझे लगा है कि इसको डिफरेंट बना रही है वो ये है, S25 अल्ट्रा के ना यहाँ ऊपर वाली साइड पर एक गोल सा निशान है, वो उसका लेजर ऑटो फोकस है। आई बिलीव ये जो सॉफ्टनेस है ये इसलिए नहीं है कि इसका कैमरा का सेंसर 200 मेगापिक्सल से कम है या कोई ऐसा मसला हो। मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन लेजर ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उसी स्पीड से फोकस करे जिससे S25 अल्ट्रा करता है, तो भाई वो नहीं है। बट ओवरऑल कैमरा का रिजल्ट अगर आप एक आम बंदे को पूछेंगे तो उसको पसंद आने वाला है। ये बात जरूर है कि अगर आप एक ऐसे बंदे को ये फोन पकड़ा देते हैं जो कि S25 अल्ट्रा पहले यूज कर रहा था तो उसको ये रिजल्ट जो है वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा सॉफ्ट लगने वाला है। एक और चीज जो कि यहाँ पर टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद स्पीकर्स, जो खास तौर पर सैमसंग के लिए बनाया जाता है। अब सैमसंग ये क्लेम करता है कि इसके अंदर जो वेपर चेंबर है वो नॉर्मल स्नैपड्रैगन 8 एलीट से बड़ा होने वाला है। तो भाई जो स्पीकर सिस्टम है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगेन S25 अल्ट्रा से थोड़ा सा नीचे होगा, बट आपको कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि आप एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन यही यूज कर रहे हैं। जहां पर आपको ये फील होने वाला है कि शायद आप एक फ्लैगशिप फोन नहीं यूज कर रहे, वो है आपके मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ। इस मोबाइल फोन को पतला बनाने के चक्कर में सैमसंग ने इसकी बैटरी को काफी ज्यादा खा लिया है और यही वजह है कि इस पतले मोबाइल फोन के अंदर 3900 mAh की बैटरी लगाई गई है। तो इसके अंदर कोई नई सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया, सैमसंग ने पतला करने के चक्कर में बैटरी को कम कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि S25 अल्ट्रा ऑलरेडी एक काफी पावर हंग्री मोबाइल फोन था और क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर ना तो डिस्प्ले को कम किया गया है और ना ही इसकी परफॉर्मेंस को कम किया गया है, तो आसान अल्फाज में कहूं तो अगर आप एक पावर यूजर हैं तो ये मुश्किल से आपका एक दिन निकालेगा। और बैटरी लाइफ वो सबसे बड़ा एरिया होने वाला है जो कि लोगों का कंसर्न होगा इस मोबाइल फोन के रिलेटेड। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मोबाइल फोन किस बंदे के लिए बनाया गया है। वेल, पहली बात तो ये है कि ये मोबाइल फोन PTA अप्रूव्ड सैमसंग S25 अल्ट्रा से 1 लाख रुपया कम प्राइस टैग के अंदर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये काफी हद तक S25 प्लस के प्राइस टैग के करीब आ जाता है, क्योंकि जब आप PTA टैक्स डालते हैं ना तो इंटरनेशनल मार्केट का जो हिसाब किताब है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। पाकिस्तान में PTA टैक्स डालने के बाद ये मोबाइल फोन 1 लाख रुपया कम में आता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है S25 अल्ट्रा से। और उसके अंदर आपको जो डिवाइस मिलती है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग ने इस डिवाइस को 2 वजूहात से लॉन्च किया है। एक तो ये कि उनको खबर आई थी कि एप्पल आईफोन 17 एयर कर रहा है, और सैमसंग हमेशा वो ब्रांड रहा है जो कि पहले करता है हर चीज को। तो आई थिंक वो जो स्पीड थी ना कि भाई हमने आईफोन से पहले ये काम करना है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी रीजन थी। और दूसरी बड़ी रीजन ये थी कि सैमसंग ऑलरेडी ये पतले फोन की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था फॉर देयर फोल्डेबल, तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी बनी पड़ी थी जहां पर एक पतली डिवाइस के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी लग रहा था और एक फ्लैगशिप प्रोसेसर भी लग रहा था। तो सैमसंग ने डिसाइड किया कि एक और मॉडल लॉन्च कर देते हैं, शायद लोगों के लिए दोबारा एक्साइटमेंट बन जाए। ऑनेस्ट ओपिनियंस की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको एक पतला फोन पसंद है और आप फोन को केस के बगैर एक पतली फिल्म लगाकर यूज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फोन को टेस्ट आउट कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको फुल ऑन फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन चाहिए, जिसको बेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए, तो आज भी आपके लिए S25 अल्ट्रा जो है वो इससे बेहतर ऑप्शन होने वाली है। इनफैक्ट S25 प्लस भी जो है वो भी एक काफी पावरफुल ऑप्शन होगी, क्योंकि उसकी भी जो बैटरी है वो इस मोबाइल फोन से ज्यादा है। एंड 90% ऑफ द टाइम मुझे नहीं लगता कि लोग जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो इसमें और S25 प्लस के अंदर देख पाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एक आम यूजर है वो बैटरी लाइफ और उन चीज़ों को ही देखता है। ये डिस्प्ले के अंदर जो थोड़ा बहुत फर्क होता है ना वो आम यूजर को पता नहीं लगता। मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप S25 अल्ट्रा लेंगे या S25 प्लस लेंगे या फिर ये फोन लेंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।